अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल रहमत, जिसकी अब सेकंड लास्ट और लास्ट 2 एपिसोड्स ही तो रह गई। तो फिर सब कुछ सेट होना ही था। अब अयान को भी दिखाया गया कि वो भी परिशे की मोहब्बत में उसकी खुशी चाहता है और वो जान चुका है कि उसकी खुशी बारी के अलावा और कोई नहीं। तभी तो जब अनाया और अयान अपना प्लान डिस्कस करके खूब चहक रहे थे, तभी अयान अपने मोबाइल से चोरी छुपे वीडियो बना लेता है ताकि बाद में बारी को दिखाकर परिशे का घर बचा सके, अपनी मोहब्बत को प्रूव कर सके। ऐसे में बारी से उसकी दोस्ती भी फिर जैसी हो जाएगी और परिशे का घर आबाद हो जाएगा। उसको सुकून भी मिल जाएगा क्योंकि उसने अपनी मोहब्बत को आबाद करवा दिया है। यहाँ पर अयान काफ़ी अच्छा एंड में हो चुका है, लेकिन अनाया का बुरा हाल होने वाला है, जो ना यहाँ की रहेगी और ना फिर वहाँ की। दूसरी तरफ परिशे, अब आलिम साहिब ने भी परिशे को अपनी सारी बेटियों को कबूल कर लिया। अब तो वो रुमैसा से अपनी बेटियों के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनते। जब घर की फाइल नहीं मिल रही तो रुमैसा जल्दी से कह देती है, बेटियों ने ली होगी। तो आलिम साहिब भड़क उठे, ये तुम मेरी बेटियों पर क्यों आती हो? उन्होंने क्या करनी है तुम्हारी फाइल? इतने में जो कॉल आई तो मालूम पड़ा कि काशिफ जनाब तो इस घर का सौदा भी कर चुके हैं। अब तो आलिम साहिब की हवाइयाँ उड़ गई। अब इतना ही नहीं, काशिफ साहिब कर्जे के बोझ तले इतना दबे हैं कि घर तो क्या, ये प्लॉट तो क्या, कोई भी रकम अब काशिफ को बचा नहीं सकती। दोस्तों ने भी टांगे तोड़कर घर भिजवा दिया क्योंकि अब काशिफ उनके किसी काम का नहीं है। यहाँ पर काशिफ जो व्हील चेयर पर बैठा है तो एहसास हो रहा है कि अलीज़ी आपी ने कैसी ज़िंदगी गुजारी। अब जाकर रुमैसा को भी एहसास हो रहा है कि शायद उसका मकाफात है जो वो देख रही है अपने बेटे के ज़रिए। काशिफ रुमैसा से कहने लगा, आप अलीज़ी आपी को हमेशा ताना देती थी ना माजूरी का। अब यहाँ पर आकर एहसास हो रहा है कि ये ज़िंदगी गुजारना किस कदर मुश्किल है। काशिफ भी इंसान बन चुका है। अब अलीज़े अलीज़े भाई को वही व्हील चेयर देती है जो उसको सुहेब ने लाकर दी थी, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छे फंक्शन से मूव करना बहुत ईजी है। अलीज़े के लिए भाई को ये चेयर देना भी कोई आसान नहीं। वो बहुत दुखी है काशिफ के लिए। दूसरी तरफ जुबैदा किसी भी तौर पर ईशे का घर बचाना चाहती है। उसे समझाती है कि तुम बारी से जाकर मिलो। ऐसे में ये जो तुमने मेरे लिए घर खरीदा था ना बेटा, इसकी फाइल को बेचो और जो रकम मिले जाकर अयान को चेक दो और अपनी जॉब भी छोड़ो। कोई 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट वर्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अपना रिश्ता बचाओ। और परिशे भी माँ की बात मान जाती है, फाइल बेचती है और उसके बाद चेक जाकर अयान के टेबल पर फेंक देती है। ये रहा आपका चेक। अब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुझे आप तंग नहीं कर सकते। मेरी ज़िंदगी बिखर गई आपके कॉन्ट्रैक्ट के पीछे और आप अभी भी कॉन्ट्रैक्ट का रोना रो रहे हैं। आपसे जो मैंने कर्ज दिया था उसकी अदायगी कर दी मैंने। अब मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं करूँगी। तो ऐसे में अयान कहने लगा, लेकिन मेरी बात सुनो परिशे, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ज़िंदगी के किसी पल तुम्हें बारी ने छोड़ दिया तो मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। जिस पर परिशे भड़क उठती है, खबरदार बारी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी कहा तो बहुत बुरे से पेश आऊँगी, अब एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी। तो अयान बताता है, लेकिन वो तुम्हें डिवोर्स देने का फैसला कर चुका है और वो तुम्हें डिवोर्स देगा। उसके बाद तुम अकेली हो और यही कह रहा हूँ, तुम खुद को अकेला मत समझो। डिवोर्स की बात सुनकर तो परिशे अपने हवासों में नहीं रही, लेकिन थोड़ी देर के बाद अयान को बहुत अच्छा सा जवाब देती है कि उसने मुझे छोड़ भी दिया फिर भी किसी की नहीं होंगी और तुम्हारी तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बारी को ये प्रूव करूँगी मैं करेक्टरलेस नहीं हूँ। करेक्टरलेस कहते हुए ही वो मुझे डिवोर्स दे रहा है ना, सारी उम्र उसी के नाम पर बैठकर गुजार दूंगी, लेकिन अपने करेक्टर की गवाही देकर ही छोड़ूंगी। अब अयान समझ चुका है कि परिशे किसी भी तौर उसकी नहीं हो सकती। अयान समझ चुका है कि बारी में ही परिशे की खुशी है। बारी के बगैर परिशे सारी उम्र उसी के नाम पर बैठेगी लेकिन किसी को नहीं अपनाएगी। इसीलिए तो अब वक्त आ चुका है कि वो वीडियो बारी को दिखाएगा और बारी जो कि तलाक देने का फैसला कर चुका है, लेकिन फिर भी उसके कागज़ पर कलम नहीं चल रहे, वो साइन नहीं कर पा रहा। तो इस कश्मकश से अब बारी को अयान बाहर निकालेगा कि उसकी मोहब्बत यकतरफा नहीं है, बल्कि परिशे भी टूटकर चाहती है उसे। और ये सब कुछ अनाया और अयान का प्लान था। तो बस जब ये सब बारी सुनेगा तो क्यों वो परिशे को तलाक देगा। ड्रामे का हैप्पी एंड होगा, बारी और परिशे एक हो जाएंगे। अनाया
अनाया तो ना यहाँ की रहेगी ना वहाँ की, होप सो अयान वापिस चला जाए और उसके बाद सब सेट होने वाला है। रुमैसा बेगम के सामने भी मकाफात आ चुका है, तो फ्रेंड्स इस ड्रामे का हैप्पी एंड ही होने वाला है। तो फ्रेंड्स, क्या आप ऐसे एंड से खुश हैं या नहीं, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।